अंदर ब्राह्मण शब्द से संबोधित किया है, लेकिन बाल लीलाओं में श्री राम देव जी का नाम आता है, श्री दामा का नाम आता है। हा हा कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांतात्मा जितेंद्रिय। गरीब ब्राह्मण है एक, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थे सुप्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ब्राह्मण कैसा है? तो कहे कि भागवत में धनवान बताया है ब्राह्मण को। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, इतना धनवान है, लेकिन वो धन कौन सा है? जैसे मीरा ने पाया है वो धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन है। आज 3 काल की संध्या करता है ब्राह्मण, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रातः संध्या करता है, माध्याह्न 12 बजे माध्याह्न संध्या करता है, रात्रि सायंकाल के समय में सायं संध्या करता है, लेकिन उसके बाद में भी परमात्मा का नाम छूटता नहीं है। रात्रि पर्यंत कृष्ण 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 किया करता है। भगवान का सखा है। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित। बचपन में मुलाकात हुई थी सांदीपनी आश्रम में। हाँ, विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, ब्राह्मण अपने घर चले गए, भगवान अपने घर आ गए। उसके बाद में कभी मिलना नहीं हुआ भगवान का। कई शिष्य थे सांदीपनी आश्रम में, लेकिन मेरे भगवान जो है उस सुदामा से बहुत प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान वाल्मीकि रामायण में यही कहते हैं, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से मैंने लक्ष्मी को पाया है, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। भगवान खुद कहते हैं राम, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, मैंने ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से पृथ्वी को उठाया है। विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्रों के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, इस धरती को नक्षत्री किया है, शत्रुओं से विहीन किया है। और विप्रों के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। आज यदि मेरा अस्तित्व है कभी, तो ऐसे दिव्य ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से मुझे लोग राम कहते हैं। ये ब्राह्मणों की मेरे ऊपर कृपा है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। यहां पर आश्रम में भी मेरे भगवान सुदामा से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सुदामा के हिस्से का काम स्वयं करते हैं। सुदामा की जिस दिन बारी आती है गौशाला में गोबर निकालने की, तो कृष्ण की बारी में तो कृष्ण करते हैं, लेकिन जब सुदामा की बारी आती है, क्यों? क्योंकि रात दिन भगवान का भजन किया करता है, रात दिन उसको एक पल की भी फुर्सत नहीं है, परमात्मा के भजन में लगा रहता है। हाँ, भगवान कृष्ण मन में विचार करते हैं, भजन करते करते दुबला है, उसके बदले का काम जो है मेरा कन्हैया करता है। लकड़ी लेने की बारी आती है तो सुदामा के साथ में मेरा कन्हैया भी चले जाता है, गोबर निकालता। भिक्षा मांगने की बारी आती है तो मेरे भगवान सुदामा के साथ में जाकर के भिक्षावृत्ति करते हैं आश्रम की व्यवस्था के लिए। आज वही सखा जो है रहता है सुदामापुरी, पोरबंदर में, गुजरात में। एक दिन की बात,
यच्छयोपपन्नेन वर्तमानो महाश्रमी तस्य भार्या कुले कुचैलस्य शुच्छामा च तथा विधा। सुदामा गरीब है, लेकिन यहां पर ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम ऐसा धन है उसके पास में। भगवान की भक्ति है, रात दिन भगवान का भजन करता है। मस्तक जो है मानो दूसरा सूर्य चमक रहा हो, मस्तक का तेज है। शरीर क्रस है, एक एक हड्डी गिन लीजिए, लेकिन मस्तक से सूर्य चमक रहा हो। पत्नी है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा का वैसा गुण है। पत्नी का नाम सुशीला है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है। सुदामा 5 घर भिक्षा मांगने जाते हैं, 5 घर भिक्षा नहीं मिलती ना, तो फिर 6वें घर भिक्षा लेने नहीं जाते। हाँ? कई दिन तक सुशीला को भूखा रहना पड़ता है। सबसे पहले भोजन रहता है, अपने बच्चों को खिलाती है। बच्चों के बाद में यदि भोजन बचता है, कभी अपने पति को बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराती है। और यदि बाद में भोजन बचता है तो स्वयं पाती है, नहीं तो कई दिन तक उसको भोजन नहीं मिलता है। लेकिन कभी शिकायत नहीं की अपने स्वामी से कि स्वामी सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों विवाह किया आपने, कभी शिकायत नहीं की। एक साड़ी पीहर से पहन करके आई थी। जाड़े का समय होता था, गर्मी का समय होता था, सर्दी का समय होता था। स्नान कर लिया करती थी, धूप में बैठ करके अपने बदन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर साड़ी को सुखा लिया करती थी। लेकिन कभी नहीं कहा स्वामी मुझे दूसरी धोती ला करके दे दीजिए। क्यों? क्योंकि घर की परिस्थिति के बारे में पत्नी को मालूम है, जानती है वो घर की क्या व्यवस्था है। यदि सबसे ज्यादा कभी किसी को खबर रहती है घर की, तो घर में जो पत्नी होती है उसको सारे घर की खबर रहती है। कहां पर कौन सी चीज है, हाँ, आटे के डिब्बे में आटा भरा हुआ है अथवा नहीं है, दाल के डिब्बे में दाल है अथवा नहीं है, ये पुरुष को मालूम नहीं रहता है। ये देवी जी को मालूम रहता है कि क्या है। हाँ, लेकिन हम पड़ोस में बहन के शरीर पर यदि अच्छी साड़ी देख ले में कभी, तो घर में आकर के कह देती हैं कल ला करके देना पड़ेगा, नहीं तो हड़ताली तीज हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हड़ताल हो जाएगी कल। चाहे देवी जी को पता हो ना हो, उसके जेब में पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन ला करके देना पड़ेगा, नहीं तो मुंह फूक जाएगा। लेकिन सुशीला ऐसी नहीं है। सुशीला ने कभी शिकायत नहीं की। हाँ? भगवान भी रास्ता देख रहे हैं, कितना धैर्य रखता है ये। सब मालूम है क्या? परमात्मा को मालूम नहीं है? ईश्वर सब जानता है। ईश्वर से क्या छुपा हुआ है? ईश्वर सर्वांतर्यामी है। सर परमात्मा घट घट की जानने वाला है, वो सब जानता है। हाँ? वो ये भी जानता है कि सुदामा बहुत स्वाभिमानी है, वो आएगा नहीं मेरे घर मांगने के लिए, नहीं आएगा मेरे घर। आज भगवान जो है एक साधु का रूप धारण करते हैं। सुदामा कहीं बाहर गए हैं और सुदामा की पत्नी को आज जाकर के मेरे भगवान एक साधु का रूप धारण करके और सुदामा की पत्नी को बता देते हैं, देवी द्वारकाधीश तुम्हारे पति के मित्र हैं। और जैसे सुना कि मेरे पति के मित्र हैं, और साधु कुछ दूर जाकर के अदृश्य हो जाता है। आज बाहर से सुदामा आए, रोज जो है बच्चों की दशा देख लेते हैं। कई दिनों तक बच्चों को भोजन नहीं मिलता है। कभी कभी तो बहाना बना देती है, हांडी चढ़ा देती है, चूल्हे पर रख देती है, पत्थर डाल देती है और बच्चों से कहती है अभी चावल पक रहे हैं,
माँ कितनी देर लगती है चावल पकने में? इतनी देर लगती है क्या? और जैसे बच्चे कहते हैं इतनी देर लगती है, माँ आंचल से अपने मुंह को ढांक लेती है और फिर आड़ में रोने लग जाती है कि बच्चों को क्या कहूं मैं, आज नहीं है चावल, आज नहीं है खिचड़ी, आज नहीं है भोजन का प्रबंध। कई बार तो अपने बच्चों से कह देती है, बेटा लाला आज एकादशी है, आज भोजन नहीं मिलेगा, कल भोजन की व्यवस्था नहीं होती है ना, तो कल भी बहाना बना देती है, लाला आज भी एकादशी है। 4 दिन तक लगत एकादशी। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। एक दिन अपनी मैया से कह दिया, माता ये कौन से ब्राह्मण ने पंचांग बनाई, रोज एकादशी आती है क्या? हाँ। और जैसे कहा कि रोज एकादशी आती है, आज मैया बहुत दुखी हो गई, मैया रोने लगी है, अपने स्वामी के पास में जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हृदय को गाढ़ा कर लिया है। आज अपने स्वामी के पास में जाती है, स्वामी से जाकर के कहती है, स्वामी हाँ देवी मैंने ऐसा सुना है, हाँ भगवान द्वारकाधीश तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, और जो आज सुना है देवी के मुंह से, द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। आज सुदाम देव जी महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। हाँ देवी मेरे बचपन का सखा है वो। हाँ? आज सुशीला मन में विचार करती है, मेरे स्वामी को भेजूं वहां पर द्वारका, मेरे कन्हैया को, मेरे दयालु को, मेरे कृपालु को, मेरे स्वामी के ऊपर दया आ जाएगी और हमारी कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी, ये मन में भावना है। हाँ? कहा कि जाओ। उस समय सुदाम देव जी महाराज कहते हैं, सुशीला मेरे को मांगने भेज रही है तू, कृष्ण मेरे से छोटा है उम्र में, तो क्या मैं अपने छोटे से मांगने जाऊं? ना सुशीला मैं मांग नहीं सकता उससे। स्वामी मैं कहां कह रही हूं मांगने के लिए, रात दिन कृष्ण 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 करा करते हो तुम, कम से कम एक बार जाकर के मिलो तो सही, एक बार साक्षात तुम्हारे कृष्ण के दर्शन तो करो। तू कहती तो जाता हूं। देखिए पत्नी को धर्म पत्नी इसीलिए कहा गया है, धर्म की तरफ मोड़ दे उसको, भगवान के दर्शन की तरफ मोड़ दे वे। आज पत्नी जो है पातिव्रत धर्म का पालन करती है। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदने न सा दरिद्रा सिद्धमाना सा वेपमाना भिगम्य च। जाऊंगा देवी मैं, लेकिन दूसरे पल याद आती है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। कभी किसी मंदिर में जावे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के आश्रम में जावे कभी तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने से छोटे के घर में कभी जावे कभी तो उसके लिए कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा है। सुदाम देव जी महाराज मन में विचार करते हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है तो क्या लेकर के जाऊं। अपने स्वामी के मन की बात को जान लिया है सुशीला ने। सुशीला ने कहा कि स्वामी मैं प्रबंध किए देती हूं। आज सुशीला पहली बार घर से बाहर निकली है, कभी घर से बाहर नहीं निकली। अपने स्वामी से आज्ञा लेकर के पहली बार, इतना पातिव्रत धर्म है, अपने पति के अनुकूल चलती है, पति की आज्ञा के बिना कभी भी एक कदम नहीं रखती है। स्वामी भोजन कर ले, उसके बाद में जो झूठन बचती है उसी थाली में बैठ करके भोजन पाने लगती है। नहीं भोजन रहता कभी तो उसी थाली में पानी डाल लेती है, घोल लेती है और पी जाती है, सिद्ध प्रसादी प्राप्त कर लेती है और बस। और आज जो है
सुदाम देव जी महाराज से कहा कि स्वामी आपकी आज्ञा हो कभी तो मैं पड़ोस से कुछ न कुछ लेकर के आती हूं। सुशीला की वो दशा थी मेरे माई बाप, एक बार आदेश कर देवे कभी गांव में जाकर के तो धन का भंडार पर्वत खड़ा कर देवे लोग, लेकिन कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया सुशीला ने। आज पहली बार घर से बाहर निकली है। सुशीला मन में विचार करती है, एक के घर से चावल मांग करके नहीं लाऊंगी, 4 घर से मांग करके लाऊंगी, क्योंकि सबके घर में चावल अलग अलग होते हैं। कोई धनवान होता है वो बासमती चावल खाता है, कोई उससे गरीब होता है तो टुकड़ी खाता है, कोई उससे गरीब होता है तो वो और सस्ते चावल खाता है, और कोई ज्यादा गरीब होता है कभी तो फिर जो अभी प्रधानमंत्री की जो भोजन व्यवस्था चल रही है वो कंट्रोल के चावल लेकर के आता है, वो खाता है। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से खाते हैं। आज सुशीला ने मन में विचार किया, एक के घर से चावल नहीं लेकर के मेरे कन्हैया को पता लगना चाहिए कि 4 घर के चावल हैं। 4 घर 4 मुट्ठी लेकर के आई, फटा हुआ कपड़ा है, व्यवस्था भी नहीं है कि चावल बांध दूं। अपनी साड़ी का कोना फाड़ लिया है, उसी में घड़ी करके 4 बार पलटा करके और उसमें चावल रख दिए। पोटली मेरे भगवान मेरे सुदाम देव जी महाराज के हाथ में दे दी और कहा कि जाओ द्वारिका, जल्दी आ जाना, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। और आज सुदाम देव जी महाराज यहां से निकलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में श्री कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने हरि बोल। सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कांधे पे लोटा और डोरी लगाई, कांधे पे डोरी, हर कांधे पे लाठी और डोरी लटकाई। कांधे पे झोली और लाठी लटकाई, चावल की पोटली को कांध में दबाई। वो चावल की पोटली बगल में दबाई। ये चावल की पोटली को कांध में दबाई, चावल की पोटली को कांध में दबाई। चले गाते श्री कृष्ण रामा, मन में चले गाते श्री कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में श्री कृष्ण
सुदाम देव जी महाराज जैसे घर से निकले, उस समय मैया ने कहा, सुशीला ने, मेरा भी एक संदेशा जाकर के कह देना, प्रभु मेरे घर में नित्य एकादशी होती है, एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, लेकिन मेरे घर में रोज एकादशी होती है। हाँ, आज जो है ये संदेशा कह देना, बस इतना कह देना कि मेरे ऊपर कृपा हो, बस दो पक्ष में मात्र केवल दो एकादशी हो, नित्य एकादशी बंद हो जाए मेरे घर की। इस प्रकार से संदेशा कह दिया और सुदाम देव आज तक अपने स्वामी से अलग नहीं हुई है, रात दिन अपने स्वामी भी अपने पति से दूर नहीं, बिछो नहीं हुआ है। आज जीवन में जब से ससुराल आई है, जब से पति की सेवा प्रारंभ हुई है, आज पहला दिन है अपने पति को छोड़ने का। हाँ, दूर तक देखा करती है, स्वामी अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। हाँ देवी, जल्दी आ जाऊंगा मैं। और आज जो है सुदाम देव जी महाराज घर से निकलते हैं, रास्ते में पूछते हैं, द्वारका कितनी दूर है भैया यहां से? बाबा, तुम्हारे जैसा शरीर, कृष्ण शरीर, यदि 8 दिन तक रोज 8 घंटे चलते चलते जाओगे कभी, तब द्वारिका आएगी। 8 दिन में 8 घंटे का सफर करोगे तब आएगी। 8 दिन तक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, 8 दिन में आएगी। सुदाम देव जी महाराज ने फिर भी हार नहीं मानी। सुदाम देव जी महाराज घर से निकले हैं, कृष्ण दर्शन की लालसा लिए हुए हैं। निवेदन है आपसे, कथा श्रवण करिए, बीच में कोई भी व्यासपंच पर नहीं आए, सब बाद में होता रहेगा। हाँ, इसकी कोई लालसा नहीं है, केवल बस मेरी लालसा ये है कि आप कथा सुनते रहो, बस, और कुछ भी लालसा नहीं है मुझे। हाँ, कोई भी बीच में उठ करके नहीं आवे, कथा सुने, कृपया क्षमा करें मुझे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ये चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। स्वामी जल्दी आ जाना, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। आज नम आंखों से विदाई दी है। सुदाम देव जी महाराज पीछे मुड़ मुड़ करके देखा करते हैं सुशीला की दशा को। हाँ? सुशीला, जल्दी आ जाऊंगा मैं। दोनों की आंखें नम है आज। चले जा रहे हैं सुदाम देव जी महाराज। मेरे भगवान द्वारिका के सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। मेरे भगवान मन में विचार करते हैं, मेरा भक्त आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है, उसका शरीर कमजोर है। किसी ने उसे बता दिया है 8 दिन का रास्ता है, 8 दिन तक मेरा मित्र कभी आएगा मेरे दर्शन के लिए, तो फिर यहां तक आ नहीं पाएगा, वो रास्ते में मर जाएगा। इतना शरीर कमजोर है उसका, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है उसका, केवल आ नहीं पाएगा वो। मेरे परमात्मा को दया आती है, दयालु है। मेरे भगवान अपनी माया को भेजते हैं,
दोपहर का समय है, एक वृक्ष के नीचे थकान हो गई है। मन में विचार किया थोड़ी देर बैठ जाऊं, फिर चलूंगा आगे। बड़ी मुश्किल से घर से आधा किलोमीटर निकले होंगे, केवल आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर में, आधे मील में सुदाम देव जी महाराज को थकान होने लगी। मेरे भगवान ने मन में विचार किया, आधा मील में थकान होने लगी है कभी, तो द्वारिका आते 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 मेरे भक्त के दर्शन नहीं होंगे, मुझे इस दिव्य ब्राह्मण के दर्शन नहीं होंगे जो त्रिकाल संध्या करता है। हाँ, भगवान ने अपनी माया को आदेश करा है, जाओ मेरे मित्र को लेकर के आना। मेरे भगवान की माया से आज वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। थोड़ी देर तंद्रा आई है, तंद्रा यानी झपकी आई, एक थोड़ी सी झपकी लगी, बस समय देखना। मेरा मित्र बहुत स्वाभिमानी है, वो किसी की सेवा भी नहीं लेगा। जतन के साथ में उसे उठा करके लाना और द्वारका के पास में ला करके वैसे वृक्ष के नीचे जाकर के जैसी मुद्रा में सोया है उसी मुद्रा में जाकर के यहां सुला देना। योग माया गई है। सुदाम देव जी महाराज को उठा करके लाई द्वारका के पास में आधा मील दूर। इधर सुदाम देव जी महाराज निकले आधे मील और उधर केवल आधा मील दूर जाकर के गांव के बाहर जाकर के वृक्ष के नीचे सुला दिया है। आहा, तंद्रा भंग हुई, तंद्रा भंग हुई। और जो तंद्रा भंग हुई क्या देखा है, बड़े बड़े महल दिखाई दिए हैं, बड़ी बड़ी अटारियां दिखाई दी है, हीरे जवाहरात लटक रहे हैं, मणियां लटक रही हैं। हाँ, बंधनवार बंधे हुए हैं, सारी द्वारिका चमक रही है उन हीरे जवाहरातों से। ऐसा लगता है करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आ रहा हो। किसी से पूछ लिया, भैया कौन सा गांव है ये? उस समय कह दिया, बाबा ये द्वारकाधीश की नगरी है, द्वारिका है। द्वारिका है? हाँ द्वारिका है ये। मुझे तो लोगों ने कहा कि 8 दिन में आएगी द्वारिका, इतनी जल्दी आ गई। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हैं, वाह रे दयालु, वाह कृपालु, वाह द्वारिकाधीश, वाह कृष्ण, तेरी कितनी कृपा है रे। आहा, द्वारिका में प्रवेश करते हैं, ब्राह्मणों का इतना स्वागत है वहां पर, इतना सत्कार है वहां। ब्राह्मणों को कृष्ण दर्शन से कोई रोकता नहीं है, लेकिन फिर भी भय लग रहा है, गरीब हूं, न जाने कोई मुझे अंदर जाने देगा न जाने देगा। मन में बड़ी कल्पनाएं हैं। लोगों से पूछते हैं, भैया यहां पर मुझे कृष्ण से मिलना है। लोग कहते, बाबा यहां पर कृष्ण नाम का छोटा सा बच्चा भी नहीं रहता है। हाँ, कौन है कृष्ण? यहां पर कोई कृष्ण नहीं रहता है। दूसरे लोगों से पूछते हैं, भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, मेरे बचपन का मित्र है वो। लोग मन में विचार करते हैं, बाबा आप ठीक से पता बता दीजिए तो हम आपको उस कृष्ण के घर में छोड़ आएंगे। हाँ, उस समय सुदामदेव जी महाराज कहते हैं, पता, लोग उसको यहाँ का राजा कहते हैं, वो द्वारकाधीश है। मेरा कृष्ण जो है द्वारकाधीश है। और जो सुना लोगों ने, आहा, लोग मन में विचार करते हैं, शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र है और ब्राह्मण देवता जो है वो कृष्ण को अपना मित्र, द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहे हैं। द्वारपालों को दया आती है, बाबा मैं द्वारकाधीश को आपका पते संदेशा लेकर के जाता हूं। मैं कहूंगा एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो कभी तो मैं भेज दूं आपको। द्वारपाल गया है। मेरे भगवान दूसरे माले पर बैठे हैं, सिंहासन के ऊपर। 8 पटरानियां मेरे भगवान की सेवा कर रही है, कोई जल ला करके देती है, कोई पंखा कर रही है, कोई चरण दबा रही है। हाँ? एक द्वारपाल गया है, एक सेवक गया है और जाकर के भगवान को संदेशा कहता है, भगवान एक ब्राह्मण आया है। हाँ,
आपके दर्शन की अपेक्षा है, आपके दर्शन की आकांक्षा है उसे। हाँ, उस समय उस सेवक से कहा, मेरे द्वार के ऊपर ब्राह्मणों को कब से आदेश लेने की आवश्यकता पड़ी है, किसने रोका उसको? महाराज, लेकिन विचित्र है ब्राह्मण, मैंने तो ब्राह्मण ऐसे देखे हैं, हाँ, खूब बढ़िया गले में सोने की मालाएं होती है, बढ़िया वस्त्र होते हैं उनके। आज तक ऐसे ऐसे ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं आपके दर्शन करने के लिए, लेकिन ब्राह्मण बड़ा विचित्र है महाराज। कैसा है ब्राह्मण? महाराज, ब्राह्मण वैसा है, शीस पगान झगा तन में, महाराज ब्राह्मण बड़ा विचित्र है वो। आज तक द्वारका में ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा है। कई साधु आते हैं, कई ब्राह्मण आते हैं, लेकिन सब अपने अपने वाहन लेकर के आते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण ऐसा है, कैसा है बताओ ना। भगवान भी उतावले हो रहे हैं आज सुदामा का नाम सुनने के लिए। आज लोगों को बताना चाहते हैं कि वास्तव में ब्राह्मण का कितना सम्मान है, लोगों को बताना चाहते हैं। आज कहा है उसने, सेवक ने, शीस बगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। भगवान, ब्राह्मण ऐसा है, शीस पगा, माथे पर पगड़ी नहीं है, न झगा तन में, न तन पर वस्त्र है उसके। हाँ, पता नहीं किस गांव से आया है वो, इतना दिव्य ब्राह्मण है, पूरा हड्डी का ढांचा मात्र है, लेकिन किसी की भी सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती। उसका तेज इतना है, उस तेज के आगे कोई टिक नहीं पाता है, इतना तेजस्वी ब्राह्मण है वो। भगवान ने कहा, बताओ उस ब्राह्मण का नाम क्या है? शीस पगान तक झगा तन में, प्रभु जान को आही बसो के ही ग्रामा। भगवान इतना तेजस्वी है, धोती फटी, शरीर में एक धोती है, वो भी फटी हुई है महाराज, कहीं छिद्र है उसमें। हाँ, ऐसा ब्राह्मण है, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं पड़ती हमारी उसके सामने, इतना तेजस्वी है। अरे उसका नाम तो बताओ, क्या नाम है? धोती फटी सी लटी दुपट्टी, एक दुपट्टा कंधे पर है, लेकिन वो भी कई जगह से फटा हुआ है। उसका नाम क्या है बताओ ना। और जैसे कहा कि नाम क्या है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, महाराज पाय उपान की नहीं सामा। महाराज इतना तेजस्वी है, हड्डी का ढांचा मात्र है, फटी धोती है, कंधे पर दुपट्टा भी फटा हुआ है, और महाराज पाय उपान की नहीं सामा, पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है। नाम क्या है बताओ ना। महाराज द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, एक दुर्बल ब्राह्मण है, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं उसके सामने। उसके सामने जाता हूं तो ऐसा लगता है कि सूर्य सामने आ गया है, आग का गोला सामने आ गया है, इतना तेजस्वी है महाराज। नाम बताओ ना क्या है उसका। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, रयो चकिसो वसुधा विरामा। यहां की चकाचौंध को देख करके इतना आश्चर्य मग्न है वो। हाँ, बार बार इधर उधर देखता रहता है, ऐसा ब्राह्मण है। द्वारकाधीश ने कहा, मेरे कन्हैया ने कहा, भैया उसका नाम तो बताओ, क्या नाम है उसका। उस समय वो द्वारपाल कहता है, पूछत दीन दयाल को नाम। दीन दयाल का नाम पूछ रहा है।
कहता है मेरा कृष्ण कहाँ है, मुझे कृष्ण से मिलना है। और जो कृष्ण सुना है आज मैया यशोदा की याद आ जाती है। कृष्ण कृष्ण किया करती थी, कन्वा किया करती थी, कृष्ण केवल माँ यशोदा कहती थी बस, दूसरा कोई कृष्ण नहीं कहता है। मैया देवकी कहती थी बस, जो प्रेम करता है उसको वो कृष्ण कहता है, नाम से पुकारता है। हाँ, वास्तव में जो प्रेमी होता है ना, राम तू मेरे लिए कुछ नहीं करता रे, उसको तू शब्द से पुकारने लग जाता है प्रेमी। और प्रेमी में ही ये सामर्थ्य है कि अपने से बड़े को जो है वो तू शब्द से पुकारता है। तू में बहुत प्रेम है। पूछत दीन दयाल को नाम, कृष्ण का नाम पूछ रहा है। और जैसे कहा कि तू नाम तो बता भैया, उसका नाम क्या है, तो उसी समय कह देता है बतावत आपनु नाम सुदामा। और जो सुदामा सुना है मेरे भगवान ने, सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, 8 पटरानियों को धक्का लगा दिया है, दूर हटो मेरा मित्र आया है। और फिर सीढ़ियों से उतरना दूर, मेरे भगवान ने ऊपर से छलांग लगा दी। मेरा मित्र आया, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। भगवान का मुकुट कहीं गिर रहा है, भगवान की माला टूट करके कहीं गिर गई है, भगवान का उत्तरी कहीं गिर गया है। हाँ, सारी की सारी जड़ वस्तुएं हैं, सबके सब गिर जाती है। मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। लोग वहां के जितने थे सबके सब मेरे भगवान के पीछे दौड़ लगाने लगते हैं। आज तक भगवान को इतना उतावला कभी देखा नहीं। वाह ब्राह्मण, क्या तेरे कर्म है, आज मेरे भगवान को तेरे पीछे दौड़ना पड़ रहा है। आज मेरे भगवान जो है वो दौड़ लगाते हैं। मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। सुदामा दक्षिण दिशा की तरफ, मेरे भगवान इतने बावरे बन जाते हैं, मेरे भगवान उत्तर दिशा की तरफ भागने लगते हैं। मेरा सुदामा आया है। सेवक पकड़ करके ले जाते हैं, प्रभु सुदामा इधर है। और जो भगवान ने देखा है, आज जो है सुदामा का आलिंगन कर लिया है। जड़ वस्तुएं जितनी थी वो सब की सब गिर गई हैं। क्यों? इसलिए गिर गई हैं, आज दोनों आत्माओं में, ब्रह्म और जीव में मिलन होने वाला है। आज ये जड़ वस्तुएं कभी बीच में आड़े आ गई, कभी तो इसलिए सबने विचार किया सब शरीर से नीचे गिर जाओ। हो सकता है यदि जरा सा भी हम कभी अड़चन पैदा करेंगे, बाद में कभी ये भगवान कृष्ण हमें धारण करना बंद कर देंगे, इसलिए सब जड़ वस्तुएं नीचे गिर गई है। मेरा सुदामा आया है, आज मेरे भगवान ने पकड़ लिया है, मेरे भगवान ने अपनी गोदी में उठाया है। शरीर कृष्ण है, जरा सा वजन है, उठा करके लाए हैं। और जिस सिंहासन के ऊपर मेरा कृष्ण बैठता है, उसी सिंहासन के ऊपर मेरे भगवान ने सुदामा को बिठा दिया है। बोलो राधे राधे। आज सुदाम देव जी महाराज का वो स्वागत हुआ है मेरे माई बाप। आज स्वयं अखिल ब्रह्मांड का नायक जो है एक ब्राह्मण के चरणों में बैठ जाता है, नीचे बैठ गया है। आज सुदामा की दशा को मेरे भगवान ने देख लिया है। सुदाम देव जी महाराज के चरणों को पकड़ करके दबाने लगते हैं। मित्र, बहुत दूर से आए हो ना, कैसा शरीर है तुम्हारा, थक गए होंगे। आज मेरे परमात्मा जो है सुदामा के चरणों को दबाने लगते हैं। चरण दबाते 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 मेरे कन्हैया के ने देखा चरणों के तलवों को फूट गए हैं, रक्त निकल रहा है, जूते चप्पल नहीं है, कांटे गड़े हुए हैं। आज जैसे देखा मेरे मित्र के चरणों में कांटे हैं, रुक्मणी से कहा है, रुक्मणी जाओ गंगा जल की झारी भर करके लाना, मेरे सुदामा के चरणों को धोऊंगा मैं। जैसे तलवों में हाथ गया है, कांटे गड़ने लगते हैं। सत्यभामा से कहा कि ऐसा कोई साधन लेकर के आना, मेरे मित्र के पैरों के कांटे निकालूंगा मैं। जरा सी देर लग जाती है सत्यभामा को। सुदाम देव जी महाराज की दशा को देख करके मेरे भगवान अपने मुख से कांटे निकालने लगते हैं, दांतों से कांटे निकालने लगते हैं। आज मेरे भगवान जो है ये दशा है मेरे परमात्मा की। जरा सी देर हो जाती है। आज सुदाम देव जी महाराज को मेरा कृष्ण कहता है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो
पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कितने काटे गड़े हैं सुदामा। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दशा को देखा है मेरे भगवान ने, नेत्रों से इतने जल की वर्षा हुई है। आज भगवान को गंगा जल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मेरे भगवान ने अपने मित्र के चरणों को अपने आंखों के जल से धो दिया है। कैसी दशा बना ली है। हाँ, सुदाम देव जी महाराज का वो स्वागत किया है, स्नान कराया है, अपने वस्त्र आभूषण पहना दिए हैं, अपनी सैया के ऊपर जहां पर मेरे भगवान सोते हैं, विश्राम करते हैं, वहां जाकर के बिठाया है। रुक्मणी से कहा है कि जाओ रुक्मणी, मेरे मित्र के लिए भोजन बना करके लाना। हाँ, आज साक्षात लक्ष्मी जाती है, लक्ष्मी अपने हाथ से भोजन बनाती है। आज मन में विचार करती है कितने भाग्य है ब्राह्मण के, ऐसे कौन से पुण्य किए हैं इस ब्राह्मण ने। आज साक्षात अखिल ब्रह्मांड का नायक उसकी सेवा कर रहा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो एक बार राधे राधे, और जोर से बोल दो एक बार। 1 बजे के बाद में कोई नहीं कहेगा राधे राधे बोलने के लिए, इसलिए एक बार जोर से राधे राधे। आज मेरे भगवान सुदामा की सेवा करते हैं। 56 प्रकार का मिष्ठान्न बना करके लाई है लक्ष्मी। लक्ष्मी पंखा करने के लिए बैठ जाती है। मेरे भगवान हाथ में ग्रास लेते हैं, सुदामा को अपने हाथ से भोजन कराने लगते हैं। और जैसे भोजन कराने लगते हैं उस समय अपने बच्चों की याद आ गई। नहीं भोजन कर पाऊंगा कन्हैया, मेरे को भूख नहीं है आज। आज मन में विचार करता है सुदामा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी कई दिनों से भूखी है, मैं 56 प्रकार के भोग खाऊं कन्हैया, एक ग्रास भी मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा कन्हैया, मेरे को भूख नहीं है। आज मेरे भगवान जो है सुदामा से कहते हैं मित्र पाना पड़ेगा। आज मेरे भगवान वहां पर सारी व्यवस्था करते हैं। बहुत बड़ा भंडारा किसी सेठ के द्वारा होता है और बच्चे वहां पर जाकर के भोजन करते हैं। और यहाँ पर कहते हैं भगवान कृष्ण वहां पर सारी व्यवस्था है, तू भोजन कर मित्र। और आज मेरे भगवान बड़े प्रेम से उसको भोजन कराते हैं। लक्ष्मी पंखा कर रही है। क्या भाग्य है ब्राह्मण के। ये किसकी ताकत है? ये भक्ति की ताकत है। हाँ, जो भगवान का भजन करता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे, न मैं वैकुंठ में रहता हूं, न मैं साकेत में रहता हूं। हाँ, केवल और केवल मैं भक्तों के हृदय में हमेशा 24 घंटे विराजमान रहता हूं। भगवान किसी लखपति के घर में, करोड़पति के घर में नहीं रहते हैं। भगवान उसके घर में रहते हैं जहां पर वो भाव है उसकी। आज मेरे भगवान खूब सेवा करते हैं। बहुत संक्षेप में दर्शन कराएंगे, आगे कथा का भी बहुत विस्तार है। यहाँ पर सुदाम देव जी महाराज को अतिथि स्वीकार किया है। सुदाम देव जी महाराज की बगल से मेरे भगवान ने पोटली छुड़ा ली है। भगवान एक मुट्ठी चावल जो है पका जाते हैं और जैसे एक मुट्ठी चावल खाए एक लोक का राज्य दे दिया हो। इतना श्रीमान बना दी, श्रीमंत बना दिया। विश्वकर्मा से कहा जाओ जाकर के सुदामापुरी का निर्माण करो। वही पोरबंदर सुदामापुरी थी पहले और इतना सुंदर सुदामापुरी का निर्माण कराया है कि द्वारका भी फीकी पड़ जाए, इतनी सुंदर द्वारकापुरी बनाई है। और यहाँ पर मेरे भगवान जैसे एक रात्रि व्यतीत हुई,
उस समय सुदाम देव जी ने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूं, और जैसे कहा कि वापस जाना चाहता हूं, उस समय जो है भगवान ने रोका भी नहीं। भगवान ने कहा कहीं मेरे मित्र को अहंकार ना आ जावे, इसलिए सारे वस्त्र आभूषण सब उतरवा लिए, और सुदाम देव जी महाराज जैसे आए थे वैसे के वैसे वहां से रवाना हो गए। सारे वस्त्र आभूषण उतरवाए, वहां तक समझ में आया, लेकिन मेरे भगवान ने अपने पैरों की जो खड़ाऊ थी चरणों की, उस खड़ाऊ को भी उतरा लिया। ये मेरी है, ये तेरी नहीं है। कहीं मेरे कृष्ण मेरे सखा के मन में ये भाव ना आ जाए कि मैं वहां गया और वहां पर कृष्ण ने मेरे ऊपर उपकार किया, कहीं ऐसे मन में भाव ना आ जावे। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र बहुत स्वाभिमानी है, आज खड़ाऊ भी उतरवा ली है। रुक्मणी को बुरा लगा, प्रभु ये ठीक नहीं कर रहे हो आप, कम से कम उसके चरणों को तो देखो, आपने कांटे निकाले, कम से कम खड़ाऊ तो रहने दो। उस समय भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी तू समझ नहीं पाएगी, इसके चरणों की धूल से मेरा महल पवित्र हो गया है। मैं चाहता हूं इसके चरणों की धूल मेरी द्वारिका में पड़े और मेरी द्वारिका भी पावन हो जाए। बोलो राधे राधे। एक ब्राह्मणों के चरणों की धूल मेरी द्वारिका में पड़ेगी, मैं तो पवित्र हो गया इसके चरणामत से, इसके चरण की धूल से, इसके चरणामत से मेरा महल पवित्र हो गया है, मेरी द्वारिका पवित्र हो जाएगी इसके चरणों की धूल से। इसलिए मेरे भगवान जो है खड़ाऊ उतरवा लेते हैं। सुदामा जाता है, और जैसे सुदाम देव जी महाराज गए, बहुत बड़े महल को देख लिया है। सुशीला 16 श्रृंगार करके आई है, बहुत सारे आभूषण पहन करके आई है। सुदाम देव जी महाराज ने जो देखा है, आवाज तो मेरी पत्नी की लग रही है, लेकिन इतने आभूषण कहां से आए हैं? इतने में मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि सुदामा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी माया तेरे ऊपर बिल्कुल व्याप्त नहीं होगी। इतना धन वैभव होने के बाद में भी तू रात दिन मेरा भजन करता रहेगा, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और सुदाम देव जी महाराज का सारा जीवन बात का बचा हुआ और वहीं पर उसी महल में व्यतीत होता है। सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित कथा श्रवण करा रहे थे। उस समय राजा परीक्षित